हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। भक्ति और ज्ञान से भरपूर आपके अपने चैनल भक्ति जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 21 अगस्त को बहुत दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार के साथ साथ नाग पंचमी भी पड़ रही है। दोस्तों, जब भी नाग पंचमी सावन सोमवार के दिन पड़ती है, तब भगवान भोलेनाथ सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप भगवान भोलेनाथ से इस दिन जो भी मांग ले, आपकी हर इच्छा महादेव शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वही दोस्तों, भोलेनाथ और नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे और आपको बना देंगे मालामाल। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय भोलेनाथ जय नाग देवता लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर नाग पंचमी 21 अगस्त दिन सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी और इस दिन सावन सोमवार भी है, इसलिए ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, पितृ दोष, सर्प दोष, राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष और नजर दोष दूर हो जाएगा और काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा नाग देवता को दूध पिलाने से, दूध अर्पित करने से बल बुद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से मालामाल कर देंगे। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो जीवन से सभी संकटों का नाश होता है और इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की हर कामना पूरी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। वही दोस्तों, नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। वहीं दोस्तों, नाग पंचमी के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वासु की पदम, महापदम, तक्षत, कुलीन, करकत, शंख, कालिया और पिंगल नामक जो नाग देव होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है और कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है और कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में खिलों को नाग देवता को अर्पित किया जाता है और गाय के कच्चे दूध में खील मिलाकर भी आप नाग देवता को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधिपूर्वक पूजा अवश्य करें। दोस्तों, कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के
यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खीर फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो यह घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं, गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होता है, आप उसी प्रकार से नाग पंचमी की पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो, तो आप शिवजी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी करें। ऐसा करने से आपकी पूजा संपूर्ण और सफल मानी जाती है और नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में आवश्यक पूर्वक सुनना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताजा होना चाहिए, वरना घोर पाप लगता है। दोस्तों, दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। और इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, वरना घोर पाप लगता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। वही सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है और आपको सांप कभी नहीं काटता है। और आपके ऐसा करने से यह बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपके आगे स्वयं खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है तो वो दूर हो सके। दोस्तों, कालसर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावट आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है, और कालसर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है और अंत समय में काम बिगड़ना कालसर्प दोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में, और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर कालसर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए और उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद बहते जल में प्रभावित कर दें, तो इससे कालसर्प दोष से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो आप पंचधातु के भी नाग नागिन ले सकते हैं या तांबे के भी नाग नागिन भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले
गाय का दूध अगर ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे दूर्वा द्वारा, यानी जो दूर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दूर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत, बालकनी में हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और सभी कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से फिर गेरू द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध, खील, बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब यह उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी ढस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प ने कहा, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहिन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे ढस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति जंक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।